हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज है ईद का पावन पर्व। ईद पर सभी को मुबारकबाद। और ईद भाईचारे और सद्भाव का त्यौहार है। इसी त्यौहार पर विशेष मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई एक कहानी है, ईदगाह। उसी कहानी को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, ईदगाह। ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है और अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है ताकि रोटी पकाते समय उसके हाथ न जले। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईद से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से मिलना मिलाना, दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अम्बा क्यों बदहवास गांव में के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं कि खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे। खिलौने और मिठाइयों और बिगुल और खुदा जाने क्या 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 है। सबसे ज़्यादा खुश हैं हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजा की नज़ल हो गया था और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब न सह पा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अला मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा शाह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आज़र और सामी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है,
तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। बिल्कुल न डरना। लेकिन आमिना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना इसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा तो पांव में छाले न पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लूटेगा, क्या उस वक्त सेवइयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने फहमीन से के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और न थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 आमिना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी, नाइन भी आएंगी। सबको सेवइयाँ चाहिए। किस किस से मुंह छुपाएं? साल भर को त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन यूं भी कट ही जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सीरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता 4 दीवारी हैं, दरख्तों में आम लगे हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहाँ एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे? लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या। नहीं, क्या अब तक पढ़ते होंगे? वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैठ तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएं। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सके, हाथ कांपने लगते हैं, अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया। चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, किसी मैम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो पड़ी होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए।
महमूद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन कहता है, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी है? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाएं। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे? मोहसिन कहता है, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी कहता है, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब तक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं। राइट लिप फॉर्म फो, नूरी ने तस्हीह की, और यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जब ही तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर कर भेजते हैं घर। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपए लाते कहाँ से हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहें तो एक ही दिन में लाखों बार रुपए मार लाएं। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने तवज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो वे खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारा माल मत्ता जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहाँ से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती धनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए लोग, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे, तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसर ओ सानमानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर न होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे आते आते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं। कई कतारें खड़ी हैं, जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह ही नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं होता देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। दहकानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं
और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुर एहतिराम रोब अंगेज नज़ारा है, जिसकी हम आंगी और वुसत और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा करती है। गोया उखवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुसलिक किए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं जो आज यहाँ हज़ारों जमा हो गए हैं। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े हैं, ऊँट है, हाथी है, हैं जड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मज़ा ले लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे, आज़र और समीर घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक में से चरखे पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सलूक नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखे पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं। उसरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ज़की उल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखे से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजारिया और राजा रानी, वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह, कितने खूबसूरत बुलावी चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है, खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मगर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। सियाह चुग्गा, नीचे सफ़ेद अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नए खिलौने फिजूल हैं, कहीं हाथ से सिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग घुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मशरफ के हैं ये। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौना की मजम्मत करता है, मिट्टी के ही तो हैं ये, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की ज़रूरी चीज़ें, एक चादर बिछी हुई है, से गेंद, सीटियाँ, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने, हज़ारों चीज़ें। मोहसिन एक सीटी लेता है और महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूं चूं करता है, और समी क्या लेता है, एक खंजरी, और उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफ़ीक कोई चीज़ खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त
नवाज नहीं होते, खासकर जब कि अभी दिलचस्पी ताज़ा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा लिया। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कम वक्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीश निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तब न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली और हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया। रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया और मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले लो, ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शमी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत भूलो। हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गलट और मुलम्मा के जेवरात थे। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपनाह रखे हुए थे, वो दस्तपनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्तपनाह नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपनाह कितने फायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे से आग निकाल कर ले लो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है, बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। उसके साथी आगे बढ़ गए। शबील पर सब के सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाए मिठाई आप ही आप, मुंह सड़ेगा और फोड़े फुंसियाँ निकलेगी। आप ही जबान चटोरी हो जाएगी और तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा, अम्मा दस्तपनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्तपनाह लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी। सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। और उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह से पहुंचती है, खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं, फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं। आज ही तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा और वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा, किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ले लें तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे।
दस्त पनाह देखकर सब के सब हंसेंगे और अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्त पनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देख कर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी। और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं कि पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियाँ न सुने, मगर दुकानदार ने घुर्कियाँ न दी। दस्त पनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्त पनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास गया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्त पनाह लाया है। अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्त पनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्त पनाह कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया, फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ दूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, और तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्त पनाह। समी मुतस्सिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ इकारत से देख कर कहा, मेरा दस्त पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी और ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्त पनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्त पनाह नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद और मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतेह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया और आज हामिद की ज़बान बड़ी सफाई से चल रही है। इतिहाद ए सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाफ। एक तरफ मिट्टी, रबड़, लकड़ी की चीज़ें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो शफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ बिस्ती के औसान खता हो जाएं और मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुग्गे में मुंह में छुपा कर लेट जाएं, मगर बहादुर ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्त पनाह पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने दस्त पनाह को सीधा करके कहा, ये बिस्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस बार का दफ ही है। इतना आसान न था कि दफतन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे।
मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया। तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था। आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और बिस्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया। तुम्हारा दस्तपनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगा कर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही। दस्तपना बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की। मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब से बिल्कुल जान न थी। बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए और हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुज़दिलों को कौन पूछता है। दस्तपना रुस्तमे हिंद है और इसमें किसी को चूं चिरा की गुंजाइश नहीं है। फातेह को मफ्तूहों से खुशामद का मिजाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2 एक दिन में टूट ही जाएंगे। और हामिद का दस्तपना तो फातेह रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दे दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो। हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो फयाज तब फातेह है। और दस्तपना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा। कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्तपना को देखकर होंगी। उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं था। फिर अब दस्तपना तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की कंकड़ियाँ ली। इसमें हामिद को भी खिराज मिला, लेकिन हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फाल से लिए और हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे आलमे जावेदानी को सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे रसीद कर दिए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया और पटरे पर सुर्ख रंग का एक चिथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला कालीन का था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफरोज हुए और यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर जलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फ़ानी में आ रहे हैं और उनकी मुजस्समा एक खाकी के पुरजे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जगन के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी रोब हस्ती हैं। अपने पैरों चलने की ज़िल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी
बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहू पुकारते चलते थे और मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ रहे हैं। एक टांग मुजरूब हो गई मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर हैं। डॉक्टर निगम और भाटिया उनकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन ज्यों ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अमल ये ज़र्रा ही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन अपने उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्त पनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। लाया क्या? ये दस्त बना। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली। हामिद ने खता वाराना अंदाज से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया और शफकत की भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़ुबान शफकत थी, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नुफ्स खुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया है। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र करता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया आमीना नन्ही सी आमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या है समझता नहीं और न शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सकेंगे। तो ये थी आज की कहानी हामिद का दस्त पनाह। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की हम नई से नई कहानियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। ईद मुबारक।